एक धमाकेदार तरीका है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। यदि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन की शुरुआत का थोड़ा सा ज्ञान हो तो आप इसे बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसमें पहले डिफ्रेंशिएशन निकालता हूँ इसका, तो अगर डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन आता है तो आप इसका ये हो जाएगा 2x + 5 = 0। ये इसका डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इतना तो आपको निकालना ही निकालना है। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है कि इसका b² - 4ac निकाल लेना है। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है बस केवल। तो b² कहाँ से मिलेगा? जब आप इसका कंपेयर करोगे ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करोगे तो b कितना हो गया 5, 4ac यानी a और c, तो कितना हो जाएगा ये? तो इसे हम सॉल्व कर लें तो 5 का स्क्वायर माइनस के 4 × 1 × 6, तो ये हो जाएगा 25 - 24 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो b² - 4ac कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। इस 1 को हमें इसमें एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके करना है, यानी कि 2x + 5 = 1 कर लेना है और दूसरी मेथड में 2x + 5 = -1 कर लेना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ करें 2x = 1 - 4 और 2x 4 नहीं 5, तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा और x = -2 हो जाएगा। और यहाँ 2x है तो ये क्या हो जाएगा? -1 और -5, तो 2x कितना हो जाएगा? -6 और x कितना हो जाएगा? -6/2 यानी x = -3। तो ये दोनों रूट्स जो हैं वो x² + 5x + 6 के हैं। और यदि आपको फैक्टराइज वाला तरीका देखना है तो फैक्टराइज वाला तरीका क्या होता है कि हमें जो ये डिजिट चाहिए, यानी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ a + b करने के बाद हमें 5 लेना है। यहाँ प्लस होता है तो अगर माइनस हुआ तो माइनस, और ab का मतलब ये है कि 6 और इधर 1 है तो 6 × 1 6 होना चाहिए। ऐसी कोई डिजिट है जो ऐड करने पे 5 हो और ऐड करने पे 5 हो और मल्टीप्लाई करने पे 6 हो, तो ऐसी डिजिट आपको मिलेंगी 2 और 3। ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे, यहाँ लिख दोगे प्रोडक्ट और यहाँ लिख दोगे ऐड। आप 6 के फैक्टर बनाएंगे। देखिए 6 के फैक्टर बनते हैं 1 × 6 बनता है और दूसरा बनता है 2 × 3 बनता है। उसके बाद और कोई फैक्टर इसके बनते नहीं हैं। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ के देखें तो हमारा कितना हो रहा है? 7, जो कि हमारा काम नहीं करेगा यहाँ। और जब इनको जोड़ के देखेंगे हम तो ये हमारा 5 हो गया जो हमारा काम कर जाएगा। तो इसका मतलब हमारे दो नंबर हैं वो 2 और 3 हैं, उन्हीं को हम यहाँ लगा सकते हैं। x² प्लस के कितना है यहाँ 2 + 3x + 6 = 0 और x²। अब ये 2 + 3 ब्रैकेट में बाहर निकालिए, 2x हो गया यहाँ 3x हो जाएगा +6। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेना तो इसमें x कॉमन है तो x + k2 और इसमें प्लस का 3 कॉमन है तो x + k2। अब यहाँ देखिए इसमें दोनों में ये जो अगर इक्वल होते हैं तो समझिए सवाल सॉल्व है आपका, सही है। अगर यहाँ गड़बड़ी आ रही है तो गलत हो सकता है। तो x + 2 ले लें एक बार, जब ये कॉमन ले लिए तो हमारे ये बाहर ले गया, x + 3 रह गया बराबर 0। अब आप x + 2 = 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -k2। x + 3 = 0 करोगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर -3। तो उसमें भी इतना ही आ रहा था। तो दोनों मेथड है, जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं।